गुरुं भजति श्रीकृष्णः श्रीकृष्णं भजते गुरु सिद्धान्ततस्त्वभेदेऽपि कृपालुर्मे गुरुर्महान्। वन्दे नवघनश्यामं पीतकौशेय वाससं सानन्दं सुन्दरं शुद्धं श्रीकृष्णं प्रकृतेः परम्। तत्व जिज्ञासु महानुभाव, नियमानुसार पहले कुछ देर श्री हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात पिछले अवशिष्ट विषय को आज पूर्ण किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, भजो गिरिधर गोविंद गोपाला।
की, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग कृपया समाहित चित्त होकर बैठ जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव एकमात्र आनंद ही चाहता है, क्योंकि वो आनंद स्वरूप भगवान का अंश है और प्रत्येक अंश बिना किसी के सिखाए पढ़ाए नेचुरल अविच्छिन्न रूप से एकमात्र आनंद ही चाहता है। और ये आनंद अनादिकाल से निरंतर चाहता है, क्योंकि जीव अनादि है और एक क्षण को भी बिना कर्म किए नहीं रह सकता। लेकिन अनंतानंत जन्मों के अनवरत प्रयत्न के पश्चात भी अभी तक आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। अतएव इसके कारण का पता लगाया गया कि वो कौन सा अंतराय है जिसके कारण जीव अपने परम चरम लक्ष्य की प्राप्ति से वंचित है। पता चला कि आनंद ईश्वर ही स्वयं है, इसीलिए ईश्वर को प्राप्त करके ही आनंद प्राप्ति हो सकती है। अतएव ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, किंतु वेदों शास्त्रों ने बताया कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि से सर्वथा परे है। क्यों परे है? क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रेर्य है। ईश्वर धारक है, इंद्रिय मन बुद्धि धार्यमान है। ईश्वर प्रकाशक है, इंद्रिय मन बुद्धि प्रकाश्य है। ईश्वर ज्ञाता है, इंद्रिय मन बुद्धि ज्ञेय है। ईश्वर दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है। ईश्वर सर्वज्ञ है एवं जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त ईश्वर अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है। यथा वो छोटे से छोटा भी है, बड़े से बड़ा भी है, दूर से दूर भी है, समीप से समीप भी है। वो चलता भी है, वो नहीं चलता, कभी नहीं चलता। वो धर्म से भी परे है, अधर्म से भी परे है, कार्य से भी परे है, कारण से भी परे है, सृष्टि से भी परे है, सृष्टि के सूक्ष्म कारण से भी परे है, भूत से भी परे है, वर्तमान से भी परे है, भविष्य से भी परे है। वो भगवान एक है, लेकिन सबके भीतर रहता है और सर्वव्यापक भी है और अपने नित्य धाम गोलोक इत्यादि में भी रहता है और एक है भगवान। एको देवा सर्वभूतेषु गूढ़ः। एक भगवान है, वेद कहता है, श्वेताश्वतरोपनिषद 6 अध्याय का 11वां मंत्र। एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म। ब्रह्म केवल एक है, केवल एक, और कुछ नहीं, ना दूसरा कोई ब्रह्म नहीं। एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थुर य इमाल लोकानीशत ईशनी भी। श्वेताश्वतरोपनिषद 3 अध्याय का 2वां मंत्र। केवल एक है भगवान। एकम संतम बहुधा कल्पयन्ति, वेद कहता है। ये सब आपको उस दिन बताया गया था डिटेल में, फिर से बताने की आवश्यकता नहीं। तो सुप्रीम पावर केवल एक है, लेकिन फिर वेद कहता है कि नहीं नहीं, दो हैं, दो ब्रह्म हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिखस्व जाते तयोरन्यः पिप्पलम स्वाद्वत्य नश्नन्यो अभिचाकशीति। श्वेताश्वतरोपनिषद 4 अध्याय का 6वां मंत्र। 2 पर्सनैलिटी हमारे हृदय में रहती हैं, एक जीवात्मा और एक परमात्मा। इस पोजीशन में रहती हैं और ये दोनों भगवान हैं।
ये जो वेद मंत्र है इसी का ठीक अनुवाद भागवत में है। सुपर्णावेतौ सदृशौ सखायौ यदृच्छयैतौ कृतनीडौ च वृक्षे एकस्तयोः खादति पिप्पलान् मन्यो निरन्नोऽपि बलेन भूयान्। भागवत के 11वें स्कंद के 11वें अध्याय का 6वां श्लोक है। यानी 2 पर्सनैलिटी हैं हृदय में, सदा साथ साथ रहती हैं, जीवात्मा और परमात्मा, और ये दोनों भगवान हैं, ऐसा वेद कहता है। ज्ञाज्ञौ द्वावजा विशनीषावजा, श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 9वां मंत्र। तो देखिए, पहले कहा ब्रह्म एक है, फिर कहा नहीं नहीं 2 हैं, 2, और अब कह रहा है वेद नहीं 3 भगवान है। लो, एक भगवान के मारे तो नाक में दम है, अब 3 भगवान हो गए, और तीनों को जानो, ऐसा वेद कहता है। एतच् ज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत्। ये 3 ब्रह्म हैं वेद कहता है। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 12वां मंत्र। एक का नाम भोक्ता ब्रह्म, एक का नाम भोग्य ब्रह्म, एक का नाम प्रेरक ब्रह्म। तो प्रेरक ब्रह्म के विषय में तो आप लोग सुन ही चुके हैं, आगे भी सुनेंगे। भोक्ता ब्रह्म क्या है? भोक्ता ब्रह्म के विषय में वेद कहता है, आत्मा नग्वम रथिनम विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर्विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तं भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः। कठोपनिषद पहले अध्याय की 3री वल्ली का 3रा एवं 4था मंत्र। भोक्ता ब्रह्म इसको कहते हैं। ये भोक्ता ब्रह्म की परिभाषा की है कठोपनिषद में। यानी एक मुसाफिर है, पैसेंजर, यात्री, और एक रथ है, रथ। प्राचीन काल में रथ हुआ करते थे, आजकल तांगा होता है, तांगा समझ लीजिए आज का। तो एक मुसाफिर है और एक रथ है। उस रथ में घोड़े हैं, रथ को खींचने के लिए घोड़े होते हैं ना, हाँ, और घोड़ों के मुंह से रस्सी है, लगाम जिसको कहते हैं, और उस लगाम को हाथ में लिए हुए एक सारथी है। वो रस्सी जो होती है उसके इशारे पर घोड़े जो है चलते हैं, रुकते हैं, दौड़ते हैं, बाएं घूमते हैं, दाएं घूमते हैं, जैसा रस्सी का कौशन होता है उसके अनुसार। और रस्सी किसके हाथ में रहती है? सारथी के हाथ में, वो कंट्रोल करता है। तो इतने के मिक्सचर को भोक्ता ब्रह्म कहते हैं। तो ये मुसाफिर कौन है? आत्मा। और ये रथ क्या है? शरीर। और घोड़े क्या है? इंद्रियां। और लगाम क्या है? मन। और सारथी कौन है? बुद्धि। इतने के मिक्सचर को भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। यानी ये आत्मा जो है ये सुख दुख का भोग करने वाली है ना, इसीलिए इसको भोक्ता ब्रह्म कहा जाता है। इसीलिए भगवान ने उसको ये रथ दिया कि भाई तुम इस रथ में बैठ करके मेरे घर आ जाओ, आनंद नगर, प्रेम नगर, तो हम तुमको माला माल कर देंगे। तो मुसाफिर उस रथ में बैठा हुआ है अपने घर जाने के लिए, आनंद नगर पहुंच जाए, प्रेम नगर पहुंच जाए।
लेकिन जो रथ को हाँकने वाला सारथी है वो नशे में है। बुद्धि माया का नशा है ना, सत्वगुण का, रजोगुण का, तमोगुण का नशा। इसीलिए उसको बेचारे को पता ही नहीं कि जाना कहां है। हाँ, वो लोगों से पूछता फिर रहा है कि भाई प्रेम नगर कहाँ है, सुनो भाई जरा बताओ आनंद नगर कहाँ है। तो किसी ने बता दिया इधर चले जाओ सीधे। अब चला गया सीधे, बहुत दूर चला गया, लेकिन नहीं मिला आनंद नगर, प्रेम नगर। फिर पूछा दूसरे से भाई आनंद नगर कहाँ है, प्रेम नगर कहाँ है। तो उसने कहा अरे यहाँ कहाँ चले गए तुम, इधर थोड़ी ना है, इधर जाओ इधर जाओ। कभी दाएं कभी बाएं, बेचारा परेशान है कैसे जाए। हाँ, और चलना बंद नहीं कर सकता एक क्षण को भी। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत। गीता 3 अध्याय का 5वां श्लोक। ये श्लोक भागवत में भी है, 6 स्कंद के 1 अध्याय का 53वां श्लोक है भागवत में। यानी एक क्षण को भी वो रथ चलना बंद नहीं कर सकता। तो इसीलिए चलेगा, लेकिन नशे में होने के कारण, माया के नशे में होने के कारण वो कहाँ जाना है यही उसको पता नहीं। इसीलिए जो जो बता देता है वहां चलता है, फिर वहां धोखा मिलता है तो फिर दूसरी जगह जाता है। यही अनादिकाल से हो रहा है हमारे साथ। मेरी बीबी खराब है, औरों की बीबियां अच्छी होंगी। मेरा बाप खराब है, औरों के बाप अच्छे होंगे। मेरा बेटा खराब है, औरों के बेटे अच्छे होते होंगे। हाँ, इसी चक्कर में अनादिकाल से लगा हुआ है और अभी तक ये डिसीजन नहीं हुआ उसको कि अरे ये सब के सब एक से हैं। नर्मदा के कंकर सब शंकर, ये निर्णय नहीं हुआ, इसीलिए वहीं भटक रहा है, आनंद नगर नहीं पहुंच पाया। तो इसको भोक्ता ब्रह्म कहते हैं।